क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीड कोड 24 स्वैप नोड्स इन पेयर्स, यानी कि जैसे आपके पास 1 2 3 4 लिंक्ड लिस्ट है, आपको रिवर्स नहीं करनी है, आपको पेयर में रिवर्स करनी है चीजें। समझ रहे हैं? जैसे कि 1 2 3 4 है तो हो जाएगा 2 और 1 को रिवर्स करना है एंड 3 और 4 को रिवर्स करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 बन जाएगी 2 1 4 3। ठीक है, ऑब्वियसली आपको क्या करना है, नोड्स के लिंक चेंज करने हैं, ना कि उनकी वैल्यूज। इस वीडियो में दो अप्रोच देखेंगे अपन, इटरेटिव एंड रिकर्सिव। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिवर्स लिंक्ड लिस्ट, उसी की तरह हो गई। चलिए पहले कर लेते हैं रिकर्सिव अप्रोच, क्योंकि वो ज्यादा इजी होती है। इजी कहने का मतलब है कि अगर आपको रिकर्जन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे उसे, कम कोड लिखना पड़ेगा आपको उसमें। लास्ट वीडियो में हम जब कर रहे थे लिंक्ड लिस्ट रिवर्सल, तो उसमें देखा था स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है, जिसकी वजह से हमने इटरेटिव भी देखा, जिसमें बिग ऑफ 1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ पर भी दोनों ही अप्रोच देख रहे हैं। फर्स्ट देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आपका हेड ही नल है लिंक्ड लिस्ट का, आपका नहीं, या फिर अगला एलिमेंट वो नल है, तो कुछ नहीं सोचना है आपको डायरेक्ट क्या रिटर्न करा देना है, आपको डायरेक्ट हेड रिटर्न करा देना। सही बात है, यानी कि लिस्ट में खाली लिस्ट है, जैसे खाली, अब इसका क्या करोगे, कुछ नहीं, या फिर एक ही एलिमेंट है उसका क्या करोगे, कुछ नहीं, तो एज इट इज रिटर्न करा दीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, रिकर्जन करने जा रहे हैं। रिकर्जन को सोचते कैसे हैं? रिकर्जन को ऐसे सोचते हैं कि मैं इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दूंगा और मैं मान लूंगा कि मेरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम दो दो करके उठाएंगे, है ना। अगर आपकी मोटी बुद्धि भी है तब भी आप यही सोचेंगे कि हाँ भाई दो दो करके उठाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास लिंक्ड लिस्ट ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, दो दो करके इनको रिवर्स कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये काम रिकर्जन से कराऊंगा। देखिएगा कैसे, मैं रिकर्जन से कह दूंगा कि ये वाला पार्ट ना, देखो ये वाला पार्ट मैं फंक्शन में भेज दूंगा और फंक्शन जो है वो रिटर्न करके ले आएगा अपने आप। मान लीजिए फंक्शन का नाम है फंग, ठीक है, उसमें आप हेड पास कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है सर, है ना। ये फंक्शन जो है ये सिमिलर है जो आपने लीड कोड पे देखा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपकी बेस कंडीशन होगी कि हाँ भाई हेड जो है फलाना है तो रिटर्न हेड। ठीक है, जैसे हमने अभी लिखा था कि हेड नल हो या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो तो रिटर्न हेड। अच्छा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से पूरी लिंक लिस्ट फंक्शन में भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि दो दो करके ले रहे हैं तो इसको नहीं भेजा मैंने, यानी कि मैं भेज रहा हूँ हेड डॉट नेक्स्ट। सही बात है, हेड का नेक्स्ट दो का नेक्स्ट 3, यानी कि 3 भेज रहा हूँ। मान लेता हूं ये ए है, ए इज इक्वल टू ये आ गया है। अच्छा, अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे कि ये मेरे को क्या ला कर दे, ये ला कर दे नई लिस्ट जो कि रिवर्स्ड हो, यानी कि क्या हो जाएगी 4 3 6 5। सही बात है। अच्छा, यानी कि इस समय जो ए में है वो 4 है। सही बात है। अच्छा, ऑब्वियसली ये 2 कहां से लिंक्ड था, ये 3 से था, तो यहां ही रहेगा, 3 से लिंक्ड ही रहेगा। बस अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो गया समाप्त। बताता हूँ कैसे। देखो मेरे हाथ में ये आ गई है सुंदर लिस्ट, पता नहीं कैसे आ गई है लेकिन आ गई है रिवर्स होके। अच्छा, अब क्या करूं मैं, 4 मेरे हाथ में आ गया ए में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इनको रिवर्स करना है मेरे को, कर देते हैं भाई। मेरे को क्या करना है, 2 के नेक्स्ट में तो 1 डालना है। सही बात है, 2 के नेक्स्ट में 1 डालना है तो ये टूट जाएगा लिंक। ठीक है, और क्या करना है, और 1 के नेक्स्ट में 4 डालना है। सही बात है, तो ये लिंक टूट जाएगा। ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा 2 1 4 3 6 5। सही बात है। तो देखो अभी फोटो ऐसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं भाई, हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। मेरे पास एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, तो हेड का इस्तेमाल करते हैं। हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि 2 किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट कराना है। तो लिखो यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि 2 डॉट नेक्स्ट, यानी कि 2 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कराना चाहिए, खुद हेड को। ठीक है सर, इसके बाद क्या फोटो हो जाएगी, ये तो टूट जाएगा एंड ये लिंक बन जाएगा। ठीक है सर, अब बताइए क्या करना है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को हेड डॉट नेक्स्ट 4 में रखना है, यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट जो है, हेड डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ए। सही बात है, ये वाला है, यानी कि ये लिंक टूट जाएगा और हेड डॉट नेक्स्ट 4 हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया, हेड डॉट नेक्स्ट 4 हो गया। अच्छा, मेरे को रिटर्न क्या करवाना है, हेड, है ना, ये तो रिटर्न कराना है। न्यू हेड है ये मेरा, न्यू हेड।
लेकिन इसको एक्सेस कैसे करूं अब मैं? देख रहे हो ये हेड है ना। अब फोटो क्या हो गई देखो, ध्यान से देखना, 2 1 4 3 6 5 हेड मेरा यहाँ पर है और मेरे को ये रिटर्न कराना है, तो पीछे तो जा नहीं सकता मैं, डबल लिंक लिस्ट है नहीं ये, तो क्या करूंगा, इस कहानी से पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूंगा मैं, है ना। लिस्ट नोड इसको बोल देते हैं न्यू हेड NH इज इक्वल टू क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट, है ना। इस स्टेटमेंट से पहले हेड डॉट नेक्स्ट क्या था, ये फोटो थी ना पहले, तो यानी कि हेड का नेक्स्ट 2 था, तो वही लिखा है मैंने कि जब मैंने हेड डॉट नेक्स्ट चेंज कर दिया उससे पहले मैंने हेड डॉट नेक्स्ट को रख लिया NH में और फिर मैं इसको रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न NH कहाँ है, यहाँ पे 2 है और वही मेरे को चाहिए था आंसर। ठीक है, तो लिखते हैं लिस्ट नोड A इज इक्वल टू, है ना, सेम फंक्शन कॉल कराएंगे, हेड डॉट नेक्स्ट भेजेंगे इसमें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 से भेज रहे हैं। फिर करेंगे हेड डॉट नेक्स्ट यानी कि 2 को पॉइंट कराएंगे 1 से, है ना, यही तो भेजी हमने आगे वाली, ये तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, सही बात है। फिर लोकल वेरिएबल में सेव करा लेंगे इस 2 को जो कि रखा होगा हमारे ओरिजिनल हेड के नेक्स्ट में ना, हेड डॉट नेक्स्ट, वही है जो स्लाइड में लिखा था मैंने। फिर इस 1 को पॉइंट करवा देंगे किससे, 4 से, ये 4 आया, यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू A, देन फाइनली रिटर्न करा देंगे न्यू हेड। ठीक है, रिकर्जन की प्रॉब्लम ऐसी होती है। ठीक है, चला के देखते हैं, रन हो गया है, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो गया है। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, क्योंकि रिकर्जन है तो स्टैक स्पेस की वजह से बिग ऑफ n स्पेस लग रहा है यहाँ पर। ये हो गया है रिकर्जन से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इटरेटिव अप्रोच। 1 2 3 4 ये है हमारी लिंक लिस्ट। तो कंडीशन तो बेस कंडीशन तो वही होगी, इफ हेड इक्वल इक्वल नल या फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल इक्वल नल देन रिटर्न हेड। अब भी यही काम करेंगे, है ना, 2 को पकड़ेंगे और रिवर्स करते जाएंगे, 2 को पकड़ेंगे एंड रिवर्स करते जाएंगे। हमारे पास एक ही पॉइंटर है हेड नाम का। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं 2 पॉइंटर ले लेता हूं, इसको मैं प्रीवियस बोल रहा हूं एंड इसको मैं करंट बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने 2 पॉइंटर ले लिए हैं, करंट ले लिया है यानी कि हेड का नेक्स्ट, प्रीवियस ले लिया है यानी कि हेड, और जो हेड है ना वो अब मैंने करंट बना दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि फाइनली जो लिस्ट होगी ना वो क्या होगी, 2 1 4 3 होगी, जिसमें हमारा हेड जो होगा वो 2 होगा, वही हमें चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर देखेगा हेड इज इक्वल टू करंट लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो आखिरी में हम यहाँ रिटर्न करा देंगे हेड को ही, सही बात है। चलिए फिर करेंगे, एक लूप लगाएंगे वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, है ना, और वहीं अपना सारा काम करेंगे। ठीक है, रिटर्न करा दिया हेड एंड एक लूप लगा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, बस हो गया। ठीक है, 2 पॉइंटर है प्रीवियस और करंट। अब बताइए क्या करेंगे, लूप के अंदर क्या करेंगे, 2 के नेक्स्ट में तो 1 डाल देंगे, ये हट जाएगा, एंड 1 के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, 3 डाल देंगे, ये हट जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, 2 के नेक्स्ट में 1 डाल देंगे, ये हट जाएगा, एंड 1 के नेक्स्ट में 3 डाल देंगे। ठीक है, तो लिस्ट कैसे बन जाएगी अब, 2 1 3 4, देख रहे हो, ये 2 तो हमारे हो गए, अब ये 2 और करने हैं बस, तो कुछ नहीं करना। अभी देखना, ये करंट मेरा अभी भी यही है, प्रीवियस मेरा अभी भी यही है, ये जो काम किया है ना वो कोड में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, वही लिखा है मैंने, है ना, जो कि यहाँ पे कर रहे थे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स तो हमने पलट दिए। अब आती है बाकी एलिमेंट्स की बारी। चलिए अब ऐसी शक्ल है करंट और प्रीवियस। अब देखो मेरे को करना है, प्रीवियस को मेरे को 1 आगे बढ़ाना है, करंट को मेरे को यहां करना है, समझ रहे हो बात को, प्रीवियस को 1 आगे बढ़ाना है, करंट को 2 आगे बढ़ाना है। अच्छा, तो यानी कि करंट इज इक्वल टू करना पड़ेगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, सही बात है, और प्रीवियस करना पड़ेगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, यानी कि हमारा प्रीवियस यहां हो जाएगा एंड हमारा करंट यहां हो जाएगा। ठीक है, ये चलेगा यहाँ, इनको भी हम रिवर्स करा देंगे, यहाँ आ जाएगा 4, है ना, ऐसी शक्ल हो जाएगी, बता देता हूँ, 2 1 4 और 3, लेकिन जो 1 है वो अभी भी ना 3 को ही पॉइंट कर रहा होगा, सही बात है। अच्छा, तो यार इसको कैसे करना है, अब मेरे पास इसका रेफरेंस भी नहीं है, और कि मैं 1 को अब मैं क्या कर दूं, करंट के बराबर, क्योंकि करंट ये है 4, अरे तो यानी कि इसका रेफरेंस मेरे को रखना पड़ेगा कहीं टेम्प में, है ना, फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, करंट कर दूंगा 4, जो कि यहाँ पे आ गया है, सही बात है, ये वाला टूट जाएगा और ये वाला बन जाएगा। फिर तो वही लिख दिया मैंने, यहाँ पे करंट को आगे बढ़ा दिया है ना, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, यहाँ पे नल लिखा हुआ है, नल देन सेमीकोलन। इसका मतलब बेसिकली ये है कि करंट को प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करा दो, लेकिन ध्यान रखना कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो हो ना वो नल ना हो, अगर नल है तो करंट को नल कर दो। ठीक है ना, कर दिया मैंने से।
और क्या करना है, प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करना है और टेम्प वेरिएबल में भी रख लिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पर एक स्टेटमेंट बच जाता है, क्या, जैसे मैंने बताया था आपको कि टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या करना है, आपको करंट करना है। दैट्स इट, क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों पलट जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी 1 जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली लाइन से टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट से ये कर दे रहा हूँ, 2 1 4 3, अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, एक केस फंस सकता है यहाँ पे, जब ना 4 हो ही ना, ऑड नंबर हो, जैसे 2 1 3, तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट नल हो जाएगा। तो हम 1 को ना नल पॉइंट करवा देंगे और 3 गया भाड़ में हमारा, ठीक है। तो एक चेक लगा लेंगे यहाँ पर कि जब करंट नल नहीं है तभी ये काम करना है। समझ रहे बात को? चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। सारा कोड हमने लिख दिया है ऑलरेडी, रन करके देख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, करंट इज नॉट इक्वल टू नल देन टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर, ऑड नंबर वालों के लिए। सबमिट करते हैं, 100%, बहुत बढ़िया। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्पेस बिग ऑफ 1, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने नहीं लिया है, सिर्फ पॉइंटर्स लिए हैं, तो वो तो सिर्फ रेफरेंस है। जैसे कि इंट a इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है।